दोस्तों, अक्सर पैसों को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता ही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में ऑथर ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। तो आइए अब इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बर्निंग डिजायर। रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए ज़बरदस्त डिजायर होनी चाहिए। अगर कोई आपका सिर पानी में डुबो देता है और उसे वैसे ही दबा के रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा और आप छटपटाने लगेंगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत या डिज़ायर क्या होगी? तो दोस्तों, पैसे की डिज़ायर भी आप में उतनी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी कि इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे की इच्छा नहीं है तो ऐसे बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन ये सोचेगा कि आपको पैसे को पाने की डिज़ायर ही नहीं है तो मैं उसे पाने के तरीके के बारे में क्यों सोचूं, और आपको कभी भी नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। ऑथर ने डिज़ायर से रिलेटेड 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले एक कागज़ पर लिख ले कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर ये लिखे कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। फिर लिखे कि किस साल के किस तारीख को आप इतना पैसा कमा लेंगे। और अंत में कोई प्लान लिखे जिससे आप टारगेट को हासिल करेंगे। इससे आपका दिमाग क्लियरली गोल को देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ यह ना बोले कि मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा। अपने नोटबुक में नोट कीजिए कि आप कितने लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। सेकंड पॉइंट है फेथ। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। आप किसी चीज़ की डिज़ायर तो रखते ही होंगे, आपको उस पर फेथ नहीं है तो आप कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। फेथ यानी बिलीव। जिस चीज़ पे आपको बिलीव ही नहीं है वो चीज़ आप कैसे अचीव करेंगे? इसलिए आपको खुद पे, अपने सपनों पे, अपने डिज़ायर पे भरोसा होना चाहिए। मतलब कि आप बिल्कुल श्योर हो कि आप अपना गोल अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन ही जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए कि एक दिन कैसे न कैसे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और उसे अच्छे कामों में लगाऊंगा। थर्ड पॉइंट है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप उससे बात करें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दे। जैसे जल्दी ही मुझे पैसे कमाने का बहुत अच्छा आइडिया आएगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं एक बंगला खरीदूंगा, मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, फिर मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहे। इससे आपका ब्रेन यह सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। फोर्थ पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपका जिस भी काम में इंटरेस्ट हो उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस करें या कोई अच्छा सा कोर्स ज्वाइन कर ले। स्टार्टअप लगाने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपको किसी भी फील्ड में अच्छा नॉलेज मिलेगा जिससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। फिफ्थ पॉइंट है इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाइए। आप पहले ही अमीर होने की कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं। इमेजिन में बहुत शक्ति होती है। आइंस्टाइन ने कहा ही है, इमेजिनेशन इज पावर। इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। कल्पना से ही आपको तरह तरह के आइडिया आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। फेसबुक भी छोटे से आइडिया से ही स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग के कॉलेज तक ही लिमिटेड था। उस समय कॉलेज के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने दोस्तों को डेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड होते गए और आज इसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडियाज़ की कल्पना करते रहे। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए, इससे आपके भी करोड़पति बनने की राह खुल सकती है।
सिक्स पॉइंट है डिसीजन। फास्ट डिसीजन लेना सीखिए। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना यानी कि टाल मटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से ले लेते थे, उस पर अड़िग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद ले। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। निर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदला जा सकता है। डिसीजन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरी होती है, जो बहुत ही कम लोगों में दिखाई पड़ता है। अच्छा होगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को उसी टाइम कंप्लीट कर दे, नहीं तो टू डू की लिस्ट बना दे। इससे कोई काम भी नहीं छूटेगा। वर्कआउट की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप्स लगाए। बिजनेस लगाने की सोच रहे हैं तो अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले और काम पे लग जाए। सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। 7 पॉइंट है परसिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं और अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारे रुकावटें डाल देता है। हार हमारी विल पावर को परखने का एक बस तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा आपसे यह बात कहेंगे क्या आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में कोई भलाई नहीं है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 8 पॉइंट है एंथुसियास्टिक सपोर्ट। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें। मदद करेंगे तभी मदद मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। सेल्फिश लोग कभी सफल नहीं हो पाते, नहीं अमीर बन पाते हैं। ऐसे ही जब आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगिए। हर आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग बस 2 लोगों से पूछते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो वे हार मान लेते हैं। यही फर्क है सफल और असफल आदमी में। 2 ने मना कर दिया तो 4 से पूछो, 100 से पूछो, 1000 से पूछो। क्या दुनिया में 2 ही लोग हैं? अकेले इंडिया में ही 140 करोड़ लोग हैं। आपको काइंड और कोऑपरेटिव लोग ढूंढने होंगे। हर कोई तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही फिल्म एक्टर बनने की इच्छा रखने वालों को स्ट्रगल करनी चाहिए। 2-4 नहीं 100 प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो रोल मिलेगा ही। 9 पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप्स लिख लीजिए। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉय कितने होंगे, लोन कहाँ से और कैसे लेना है, क्या ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, वेबसाइट खुद बननी है या वेब डेवलपर हायर करना है। इस तरह प्लानिंग करते जाइए, फिर एक एक स्टेप्स को पूरा करने में जुट जाइए। सब कुछ ब्रेन में ही सोचते रहोगे तो सब कुछ हवा में ही रहेगा, कन्फ्यूजन होगा वो अलग। इसलिए हर चीज़ को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। स्टार्टअप एस्पिरेंट जब किसी इन्वेस्टर के सामने प्रपोजल रखते हैं तो पावर पॉइंट पर हर चीज़ लिखकर ही एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा और सामने वाले को भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। 10 पॉइंट है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड का मतलब होता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच गुडविल की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का आदान प्रदान। कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, इंसान सिर्फ उन्हीं लोगों के स्वभाव, आदतें और विचारों की शक्ति को धारण करता है जिसके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना से जुड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाता है। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती। इसलिए आप अपने फील्ड के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना ग्रुप बनाएं। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के ग्रुप में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते थे, लोहा बनाने और बेचने के लिए मीटिंग करते थे। इन 50 लोगों के ग्रुप की वजह से एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। दोस्तों, आप भी ऐसा करके अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 11 पॉइंट है सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यही एनर्जी है जिससे मनुष्य हर काम करता है।
आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि डिग्री ले सके और नौकरी ले पाए। फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे, तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ कमाता ही न हो। इसका मतलब है अमीर बनने की चाहत के पीछे भी यह एनर्जी काम करती है। जितना कोई अमीर होगा उससे पार्टनर मिलने की चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए इस एनर्जी को ट्रांसमिट करना सीखे, जिसका मतलब है अपने गोल को सेक्स एनर्जी से लिंक कर दे। कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी के खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल ही गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। आपने देखा होगा जो लोग सफल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि वे इस सीक्रेट को समझकर लाइफ में अपना लेते हैं। 12 पॉइंट है द सबकॉन्शियस माइंड। कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसा आपका म्यूजिक सुनने का मन करता है तो आप फोन पर म्यूजिक चला लेते हैं, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर स्पीच दो तो आप नर्वस होने लगते हैं, गला सूखने लगता है, कुछ लोग तो कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता है कि नर्वस कर दे, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो यह सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको नींद आ रही होती है तो उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढो। फिर जब आप सो जाएंगे तो आपकी मेधा के भीतर सबकॉन्शियस ब्रेन आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, और हो सकता है अगले दिन जब आप उठें तो आपको कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप यह सब करना सीख जाएंगे, पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसलिए डेली सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। 13 पॉइंट है द पावर ऑफ द ब्रेन। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब एनिमल्स में सिर्फ इंसान के पास ही यह शक्ति है। इसी शक्ति से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, एटम बम जैसे हथियार बनाए, मेडिकल वर्ल्ड में इतनी तरक्की की, हवाई जहाज़ बनाए, ऐसे बहुत सारे इनोवेशन किए। अपने आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे ढूंढिए। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नोवेलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, यूट्यूबर, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। ऐसी किताबें पढ़िए जो सच में ज्ञान दे। ऐसी बुक्स हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इस चैनल पर भी बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक की समरी दी गई है, तो रेगुलरली देखिए और ब्रेन पावर दूसरों से कई गुना बढ़ा लीजिए। एक कहावत है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डंबल्स उठाइए और ब्रेन बिल्डिंग करनी है तो बुक। 14 पॉइंट है द सिक्स्थ सेंस। अंत में अमीर बनने के लिए छठी ज्ञानेंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। लेकिन यह सिक्स्थ सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती है, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच एंड टेस्ट। लेकिन सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्जाम देने गए हैं और ऐसा आभास हुआ कि यह क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा? कभी कभी वह क्वेश्चन आ भी जाता है, या जैसे कभी कभी लगता है कि आज चालान न कट जाए, और कई बार कट जाता है। इस तरह कुछ लोग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके शेयर्स में पैसा लगाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइज़र तमाम एनालिसिस करके भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, यह सब एग्जाम्पल सिक्स्थ सेंस के ही हैं। सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करती है। यह आपके सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है। इसे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं तो कई बार आपकी सिक्स्थ सेंस आपको इशारा करती है कि यह वाला आइडिया चल जाएगा। फिर आप उस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ सेंस को समझना आसान नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस से आप इसे समझना सीख सकते हैं। कभी भी तुक्का मारने को सिक्स्थ सेंस मत समझ लीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है इस बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दें। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।